लोन लेने के पहले या लोन लेने के बाद अक्सर लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि अगर लोन लेने के बाद लोन नहीं चुकाएँगे तो बैंक क्या-क्या कर सकता है? तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो आपने लोन ले लिया है और आप लोन अब चुकाने में सक्षम नहीं है तो बैंक आपके साथ क्या-क्या कर सकती है? तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें कि सबसे पहले तो आपको लीगल एक नोटिस भेजा जाएगा, लेकिन वो कब भेजा जाएगा? तो सबसे पहले आपका पहला ईएमआई बाउंस होगा। तो पहला जो ईएमआई है वो बाउंस होने पर बस आपके पास बहुत सारी कॉल आएँगे, बैंक से पेनल्टी लगेगी, ठीक है? उसके बाद आता है जो अगर आपने पहला ईएमआई नहीं भरा, कॉल को इग्नोर कर दिया, पेनल्टी इग्नोर कर दिया, फिर आपका दूसरा और तीसरा जैसे ही ईएमआई मिस होगा, तो बैंक आपके घर कानूनी नोटिस भेजेगी, जिसमें वो आपसे ईएमआई क्लियर करने को बोलेगी। अगर उसको भी आप इग्नोर कर देते हैं, फिर आता है आपका सिविल स्कोर खराब होने का प्रक्रिया। यानी कि जब आप ईएमआई बाउंस कर दिए, तो उसके बाद आपके सिविल पे वो इम्पैक्ट करता है, आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। एक बार अगर आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है, तो समझ लीजिए कि आपका एक भविष्य है सिविल स्कोर। सिविल स्कोर खराब होने के बाद नया लोन आपको कभी नहीं मिल सकता है। क्रेडिट कार्ड भी अगर आप लेना चाहेंगे तो कोई भी बैंक है जो आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना होगा तो उसके लिए आपको सिक्योर क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। यानी कि लोन लेना और लोन पे जो भी चीजें होती है वो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। उसके बाद रिकवरी एजेंट आपके घर आना शुरू कर देंगे, यानी कि बैंक आपके घर या ऑफिस तक रिकवरी एजेंट को भेजेगा। यानी कि जो भी आप अपने ऑफिस का पता दिए हैं, अपने घर का एड्रेस दिए हैं, वहां बैंक के रिकवरी एजेंट आपके पास जाएंगे, आपको वो समझाएंगे, आपको बोलेंगे कि आप ईएमआई पे करिए, अगर आप सक्षम नहीं है तो इसको सेटलमेंट करिए। यानी कि आपको जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपको समझाने का कोशिश करेंगे। अलग अलग रिकवरी एजेंट भी आएगी, अगर आप उसमें इधर उधर करते हैं तो लोकल पुलिस भी लेकर बैंक आपके घर आ सकती है। अगर उन सब चीज को भी आप इग्नोर कर देते हैं तो उसके बाद बैंक समझ जाएगा कि आप लोन नहीं भरने वाले हैं। उसके बाद रिकवरी एजेंट आपकी जमीन या गाड़ी जब्त करने आएंगे, लोकल पुलिस भी साथ लेकर आएंगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर ये सब भी आप मान लीजिए कि रिकवरी एजेंट से अगर आपने अपने जमीन और गाड़ी जब्त होने से बचा लिया किसी भी तरीके से, तो फिर अब बैंक आपके नाम पर कोर्ट में केस भी कर सकता है। तो आपको पता चल गया कि अगर आप लोन लेकर लोन नहीं भरते हैं तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। तो अक्सर जब भी आप लोन लेने से पहले इन सब चीजों को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि लोन आपके लिए एक सुविधा होता है। तो कृपया सुविधा को उसी तरीके से इस्तेमाल करें। वो आपका प्रॉपर्टी नहीं होता है, बैंक का प्रॉपर्टी होता है। आप अगर लोन ले रहे हैं तो कोशिश करिए समय पर भर देने का, अन्यथा आपके साथ बहुत सारी चीजें, ये जो चीजें हमने आपको बताया, इसको फेस करना होगा और आगे चल के फिर आपका भविष्य भी खराब हो सकता है। मान लीजिए कि आप अभी आपका एज कम है या फिर आगे चल के आपके बच्चों को एजुकेशन लोन लेना होगा, कुछ भी लेना होगा, तो वहां पे ये चीजें सीधे दिखेगी और उनका भी भविष्य खराब हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा कि अगर आपने बैंक से लोन लिया है और अगर आप उसका ईएमआई नहीं भर रहे हैं तो बैंक आपके साथ क्या क्या कर सकती है। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा ताकि उनको बैंक से रिलेटेड जानकारी मिलता रहे।